अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है, विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाज़रीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है अंजिकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में स्कीमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीबन 100 से 150 लोग रहते थे, जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन वेदर है। ये इलाका सारा साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए शहर के लोग यहाँ सिर्फ शिकार के लिए आते थे। ये नवंबर 1930 की बात है, जब जो लेबेल नाम का एक शिकारी अंजिकोनी गांव से कुछ दूर शिकार कर रहा था। ये शख्स दिन भर शिकार करता रहा। नाज़रीन, इस रात शदीद बर्फबारी हो रही थी और ठंड की वजह से ये शख्स बेहाल हो रहा था। जो ने सोचा कि अगर ये अंजिकोनी गांव चला जाए तो वहाँ खाने के साथ साथ रात गुजारने की जगह भी मिल जाएगी। वो इस गांव में दाखिल हुआ तो इसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन गांव वालों ने इसकी किसी बात का जवाब ना दिया। शदीद बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ती जा रही थी और जो को अंदाजा हो रहा था कि अगर इसको रुकने के लिए कोई जगह ना मिली तो वो ठंड से ही मर जाएगा। नाज़रीन, जब जो को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था तो उसको लगा कि शायद गांव वाले सो रहे हैं, और हिम्मत करके जो एक घर में दाखिल हो गया। लेकिन जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद वो एक और घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बस्ती के आसपास ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान। खैर, वो उस दूसरे घर में भी दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की इंतहा हो गई, क्योंकि वहाँ भी कोई शख्स मौजूद ना था। ऐसा ही हाल सारे घरों का था। जो को कुछ घरों में आग जलती हुई दिखाई दी। उसने समझा कि शायद यहाँ कोई मौजूद होगा, लेकिन जो ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि वहाँ चूल्हों पर खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर ही मौजूद थे, लेकिन उसमें तमाम खाना जल चुका था। यानी रात किसी ने खाना पकाने को तो रखा, लेकिन इसको खा ना सका। यहाँ तक कि बस्ती की खवातीन कपड़े सिलाई करती थीं, वो तक वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ये तमाम मनाजिर देखकर ऐसा लगता था कि बस्ती के लोग यहाँ से अचानक ही कहीं चले गए हैं। पर आखिर ये गए कहाँ? ये सब देखकर जो ने पूरे ट्राइब का जायजा लेना शुरू किया। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे, जबकि कुत्तों के सामने खाना भी पड़ा था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद ना था। ये सब देखकर जो के खौफ और परेशानी में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला सारा ये मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते थे तो अपने साथ अपने कुत्तों को जरूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है, और इतना मजबूर कि वो अपने पालतू कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़ा, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। ये सब देखकर वो बहुत सस्पिशियस था और वो सीधा टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान किया। पुलिस जब गांव पहुंची तो जो बेल ने जो बताया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ पर किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो बस्ती में कहीं तो कोई खून के निशान होते और मार धाड़ की वजह से कोई सामान तो मौजूद होना चाहिए था, या कोई पाँव के निशानात ही मिल जाते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। कोई एविडेंस इस तरह का ना मिल पाया। पाँव के सिर्फ वही निशान थे जो कि जो बेल के थे, यानी इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं। तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी थी और कश्तियां भी किनारे पर मौजूद थीं। अगर तो बस्ती वाले तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी होती या बिखरी हुई होती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 102 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों की सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और
और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़ये के 50 सालों बाद 1984 में रोजर बॉर और निजेल ब्लंडर नाम के राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजिगोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले और उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती के करीब उड़ रहे होते हैं जहां एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात भी एलियंस उतरे थे और वो बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और इनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई प्रूफ ना था, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो ट्राइब के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़ये को अप्रोक्सीमेट 100 साल होने को हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजिगोनी लेक के लोग बिना किसी निशान के चले कहाँ गए। ये सारा मामला अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।